Hello dear students, in today's lecture we will be discussing some very good questions based on advanced properties of determinants. So let us start. पहला क्वेश्चन बच्चों क्या दिया गया है कि हमें एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी गई है ax raised to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e और डिमांड क्या किया जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a plus 4b plus 3c plus 2d plus e और चार हमें ऑप्शंस दी गई हैं। अब बच्चों एक तो साधारण सी सोच रहेगी कि इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर देते हैं, उसको इससे कंपेयर कर देते हैं, वहां से a b c d e की वैल्यू निकालते हैं और उसको यहां 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 फिल करके आंसर निकाल लेते हैं। बच्चों ये सोच तो है पर ये बहुत ही साधारण सी सोच है, कॉम्पिटिटिव सोच नहीं है, स्किल नहीं है। तो हमें एक टेक्निकल सोचना चाहिए। इसमें क्या टेक्निकलिटी है जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए डिमांड क्या हो रही है, a के आगे 5 आ रहा है, b के आगे 4, c के आगे 3, d के आगे 2 और e के आगे 1। अब जरा डिफरेंशिएशन का फंडा सोचिए कि ddx ऑफ x क्यूब अगर कोई करे, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, ये पावर जो है वो नीचे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो आपके मन में आ रहा है कि डिफरेंशिएशन करने से जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है। बात समझ गए ना बच्चों? तो इस बात को आधार मान के हम ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए वो मांग रहा है a के आगे 5, तो अगर हम x की एक पावर बढ़ा दें, मतलब x की पावर 5 कर दें और उसको डिफरेंशिएट करें तो 5 आगे आ जाएगा और ये 5a बन जाएगा। सिमिलरली अगर ये x क्यूब को बढ़ा के x की पावर 4 कर दें तो जब डिफरेंशिएट करेंगे 4b के आगे आ जाएगा। तो हमें ये कॉन्सेप्ट मिल गया कि किसी तरह से ये x की पावर, ये जो राइट साइड है, एक एक बढ़ा दें और डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड चीज है वैसी शक्ल बन रही है। तो बच्चों इसको आधार मान के मैं फिर इसको सॉल्व कर जाता हूं। नाउ what I am doing is I am multiplying equation number 1 with x तो डिटर्मिनेंट क्या है बच्चों, हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये x 2x x स्क्वायर x 6 और ये x 6 और राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करते हैं x से, तो a x की पावर 5 प्लस b x की पावर 4 प्लस c x क्यूब प्लस d x स्क्वायर प्लस e। अब आप लोगों ने डिटर्मिनेंट को किसी नंबर से जब मल्टीप्लाई करना हो ये सीखा हुआ है। कोई नंबर किसी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होता है तो वो किसी एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ। अब मैं क्या करने लगा हूं, इस x को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर देता हूं बच्चों। x को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो से तो ये x स्क्वायर बन गया, ये 2x बन गया और यहां पे x स्क्वायर आ गया और बाकी चीजें ऐसी की ऐसी, x स्क्वायर है, x है, 6 है, x 6 x and 6 और हमारी जो राइट साइड है वो है ax raised to the power 5 प्लस bx raised to the power 4 प्लस cx क्यूब प्लस dx स्क्वायर प्लस e x। अब हम क्या करते हैं कि नाउ वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डिटर्मिनेंट डिफरेंशिएशन की आपने प्रॉपर्टी सीखी है दैट अ डिटर्मिनेंट कैन बी डिफरेंशिएटेड ईदर थ्रू रोज और थ्रू कॉलम्स। तो हम एक काम करते हैं, हम रोज के जरिए डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बाकी वो आपकी चॉइस है कैसे डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। तो बच्चों कैसे डिफरेंशिएट करते थे, पहले पहली रो को डिफरेंशिएट कर देंगे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x, 2x का कितना 2, x स्क्वायर का कितना 2x, बाकी दो रो ऐसे ही x स्क्वायर x 6 x and 6 बीच में डालेंगे प्लस। अब पहली रो ऐसे ही x स्क्वायर 2x x स्क्वायर, दूसरी रो को डिफरेंशिएट करेंगे, x स्क्वायर का हो गया 2x, x का हो गया 1, 6 का हो गया 0 और तीसरी रो ऐसे ही x 6 बीच में डालेंगे प्लस। पहली दो रोज ऐसे ही x स्क्वायर 2x x स्क्वायर और दूसरी भी ऐसे ही x स्क्वायर x and 6
और तीसरी रो को डिफरेंशिएट किया 1 1 एंड 0। अब राइट साइड को भी डिफरेंशिएट कीजिए तो पावर नीचे आएगी, ये क्या बन जाएगा 5a x की पावर 4 प्लस 4b x क्यूब प्लस 3c x स्क्वायर प्लस 2dx प्लस e। अब बच्चों जो हमारी सोच थी, जो रिक्वायर्ड चीज थी, बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर बन चुका है। देखिए 5a 4b 3c 2d e, 5a 4b 3c 2d e। परंतु जो रिक्वायर्ड चीजें हैं उनमें 5a के साथ कुछ नहीं है और हमारे यहां पे x आ रहा है। अब x को गायब करने की शक्ति तो 1 के पास है, तो दोनों तरफ 1 भर दीजिए। इफ टू थिंग्स आर इक्वल, दे आर इक्वल फॉर एनी सब्स्टिट्यूशन यू डू। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम substituting x on both sides, x equals to 1 on both sides। अब बच्चों x को 1 भरने पे ये क्या बना, ये बना 2 2 2 1 1 6 1 1 6। x को 1 भरने पे ये क्या बना 1 2 1 2 1 0 1 1 6। x को 1 भरने पे ये क्या बना 1 2 1 1 2 1 1 1 6 एंड 1 1 0। और x को 1 भरने पे ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 5a प्लस 4b प्लस 3c प्लस 2d प्लस e। अब बच्चों ये रिक्वायर्ड चीज है, तो अब ये डिटर्मिनेंट खोल दीजिए और आंसर लेके आइए। अब देखिए दो रो सेम हो तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होता है 0। इस डिटर्मिनेंट को मैं एक्सपैंड कर देता हूं, आइए एक्सपैंड कर देते हैं। तो फटाफट एक्सपैंड कर दीजिए। बाय रो 1 एक्सपैंड करने लगा हूं, ये कितना आ रहा है 6 माइनस 0, बीच वाले के साथ माइनस, ये गया 12 माइनस 0 एंड प्लस 1, दिस इज 2 माइनस 1 दैट इज 1। और इसको भी एक्सपैंड कर दीजिए, ये कितना आ रहा है 1 माइनस 6 बच्चों माइनस 2, और ये कितना आ रहा है 0 माइनस 6 और प्लस 1, और ये कितना आ रहा है 1 माइनस 1 0 इक्वल्स टू 5a प्लस 4b प्लस 3c प्लस 2d प्लस e। आइए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कितना बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है 6 माइनस 24 प्लस 1 माइनस 6 प्लस 12 और प्लस 0 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 5a प्लस 4b प्लस 3c प्लस 2d प्लस e। आइए इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना बन रहा है, ये 6 और 6 तो कैंसिल आउट हो गए, और ये कितना आ रहा है बच्चों माइनस 24 प्लस 12 कितना हो गया माइनस 12 में 1 ऐड करें तो कितना माइनस 11। तो बच्चों हमारे पास 5a प्लस 4b प्लस 3c प्लस 2d प्लस e का आंसर कितना आ गया माइनस ऑफ 11। विच ऑप्शन इज दैट, दिस इज C ऑप्शन। You understood how I proceeded this question? Seeing the structure that A के आगे 5, B के आगे 4, वो कब आएगा, अगर जो X है उनके साथ उनकी पावर ऐसी हो जाए और उसको डिफरेंशिएट करें तो वो डिफरेंशिएशन से जो पावर है वो नीचे उतर आएगी। तो इस बात को दिमाग में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंस हो सकती है इस क्वेश्चन की। लिख लीजिए बच्चों। So students, let us move to the next question. In the next question, we are given a determinant whose value is written as ax की पावर 5 plus bx4 plus cx cube plus dx square plus ex plus f। और हमें कुछ पार्ट्स कहे गए हैं कि इनको निकालिए। सबसे पहला पार्ट है कि f निकालिए। अब बच्चों एक तो बहुत ही नासमझी की सोच रहेगी कि इसको एक्सपैंड कर दीजिए और इससे कंपेयर कर दीजिए और जो कांस्टेंट टर्म f है वो निकाल लीजिए। ये तो बहुत ही स्किललेस बात होगी। अब स्किल क्या है, देखिए ये जो चीज है बहुत ही पावरफुल चीज है, इक्वालिटी। अगर दो लोग इक्वल हैं तो कोई भी x की सब्स्टिट्यूशन के लिए इक्वल हैं। अब देखिए डिमांड क्या हो रही है आपकी f, और f एक अकेला आदमी है, उसके साथ कोई x एसोसिएटेड नहीं है और बाकी जो लोग हैं उनके साथ x लगा हुआ है। तो ये तो क्लियर कट आइडिया है बच्चों कि f को निकालना है, बाकियों को खत्म करना है। तो अगर हम x को दोनों तरफ 0 भर देंगे तो ये जो बाकी चीजें हैं ये खत्म हो जाएंगी, सिर्फ f रह जाएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इज पुट x इक्वल्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स।
तो जब x को 0 भरेंगे तो ये कितना बन रहा है बच्चों 0, ये कितना 0, ये कितना 1, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना 2, ये कितना 3, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 3 और यहाँ कितना 0 और x को जब 0 भरा ये 0 0 0 0 0 रह गया f। तो ये हमारे f की वैल्यू आ गई। अब इसको एक्सपैंड कर दीजिए, मैं फर्स्ट रो से इसको एक्सपैंड करने लगा हूं। आई एम एक्सपैंडिंग बाय फर्स्ट रो प्लस माइनस प्लस, तो रो छोड़िए कॉलम छोड़िए, कितना आ गया 0 -4 0 -4। सो f comes out to be, this implies f is equal to कितना -4। बात समझ के बच्चों? तो पहला पार्ट हमारा हुआ कि f की वैल्यू कितनी आई, द आंसर इज -4। अब लिखिए, फिर हम अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हमें कहा जा रहा है e की वैल्यू निकालिए, मतलब ये वाला e जो है इसकी वैल्यू निकालिए। अब देखिए पिछले पार्ट में f क्यों निकला, क्योंकि f अकेला था, उसके साथ कोई x नहीं था। अब यही सोच हम e में लगा देते हैं कि किसी तरह से e को अकेला कर दें, तो बिल्कुल सेम स्टाइल पिछले सवाल जैसा लगा दें कि x को दोनों तरफ 0 पुट करेंगे तो e की वैल्यू आ जाएगी। अब e को अकेला करने की शक्ति किसमें होगी बच्चों? अगर हम इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, तो e अकेला हो जाएगा, बाकी लोगों x के साथ एसोसिएट हो जाएंगे और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, f खत्म हो जाएगा। तो बच्चों सोच तो हमें मिल गई है। आइए सॉल्यूशन नंबर 2 करें। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट हम रो वाइज या कॉलम वाइज कर सकते हैं। मैं रो वाइज करने लगा हूं। x स्क्वायर का 2x हो गया, 3x का 3 हो गया, 2x का 2 हो गया, 1 का 0 हो गया, बाकी दो रोज ऐसे ही 3x स्क्वायर 2 - 5x स्क्वायर और 3 और ये कितना 2 3 एंड कितना 2x, बीच में डालना है प्लस। पहली रो ऐसे ही वो कितनी है x स्क्वायर - 3x 2x 1 और दूसरी रो को डिफरेंशिएट करेंगे, ये कितना 9x स्क्वायर और ये कितना आएगा 2 का 0 -10x और 3 का कितना 0 और तीसरी रो ऐसे ही 2 3 और 2x, बीच में डलेगा बच्चों प्लस। अब पहली रो ऐसे ही, पहली रो कितनी है x स्क्वायर - 3x, आगे कितना 2x और 1, दूसरी रो भी ऐसे ही, वो कितनी है 3x क्यूब है, आगे कितना है 2 - 5x स्क्वायर है और आगे कितना है, आगे है 3 और तीसरी रो को डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो 2 का 0 3 का 0 और 2x का 2। अब ये तो हमने कर दी लेफ्ट साइड डिफरेंशिएट। अब राइट साइड डिफरेंशिएट करोगे बच्चों तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5ax की पावर 4 और प्लस 4bx क्यूब प्लस 3cx स्क्वायर प्लस 2dx प्लस ex का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा e और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो गया 0। अब देखिए जो हमने सोचा था वो हम उसको पाने में कामयाब हो गए हैं कि e अकेला हो गया और बाकी लोग x के साथ एसोसिएट हो गए हैं। अब हमें बाकी लोगों की जरूरत नहीं थी, e की जरूरत थी, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, now as both the things are equal then they are equal for every substitution that you do. I am putting x equals to 0 on both sides. अब बच्चों ऊपर लिखने लगा हूं, जगह कम है। Now put x equals to 0 on both sides. अब बच्चों जब x को 0 भरोगे तो ये कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है -3 2 0, x को 0 भरा 0 2 3, x को 0 भरने पर 2 3 0 2 3 and 0 प्लस यहां पे x को 0 भरा तो 0 0 1 0 0 1, x को 0 भरने पे ये कितना बन रहा है 0 0 0 0 0 0, x को 0 भरने पे 2 3 0 2 3 और 0 प्लस x को 0 भरने पे 0 0 और 1 0 0 और 1, यहां पे 0 2 3 0 2 3, x को 0 भरने पे 0 0 2, यहां तो x थे ही नहीं। और जब बच्चों x को हमने 0 यहां पर भरा तो ये 0 0 0 0 और ये हमारे पास क्या आ गया e
इसको आप एक्सपैंड कर लीजिएगा। आइए मैं एक्सपैंड ही कर देता हूं और आंसर निकाल लेते हैं बच्चों। ये तो हमारा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी एक पूरी रो क्या है 0, तो ये तो खत्म हो गया। और ये भी डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा क्योंकि इसका एक पूरा कॉलम क्या है 0, तो ये भी फिनिश हो गया। बस ये डिटर्मिनेंट बचा, मैं इसको थर्ड कॉलम से एक्सपैंड कर लेता हूं क्योंकि इसमें ज्यादा 0 है तो हमारा आंसर फट आ जाएगा। तो आइए वी आर एक्सपैंडिंग बाय कॉलम 3। कॉलम 3 की एक्सपेंशन की स्कीम क्या होती है? प्लस माइनस प्लस, तो माइनस ऑफ 3, रो छोड़िए कॉलम छोड़िए, ये कितना आया? -9 - 4, 9 और 4 कितना होता है? 13 इक्वल्स टू ई। तो बच्चों एक ई किसके इक्वल आ गया? 13 × 3 कितना होता है? 39। दिस इज आवर आंसर। सो दूसरे पार्ट का हमारा आंसर आ गया 39। बात समझ गए बच्चों? तो इसको भी लिख लीजिए। Now students, moving on to the third question. In third question, the demand is find the value of a minus b plus c minus d plus e minus f. तो बच्चों यहां पर तो ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस आ रहा है, तो ये तो बहुत ही आसान है। अगर आप x को दोनों तरफ -1 भर दो तो जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। तो सॉल्यूशन ऑफ 3, पुट x इक्वल्स टू, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन इज पुट x इक्वल टू -1 ऑन बोथ साइड्स। तो बच्चों क्या होगा? x को -1 भरने पे ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 1, ये +3, x को -1 भरा -2, यहाँ पे 1, x को -1 भरने पे -3, x को -1 भरने पे 2 -5, x को -1 भरने पे ये कितना 2 3 और -2, और x को -1 भरने पे ये माइनस की पावर 5 कितनी होगी बच्चों? माइनस होगी। ये कितनी हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी और ये कितना प्लस हो जाएगी। अब हम इस डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे? एक्सपैंड। ये कितना आ रहा है? 4 - 2 1 -3 3 एंड 2 3 एंड -2 इक्वल्स टू, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए तो a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई माइनस क्या f। ठीक है बच्चों, इसको एक्सपैंड कर दीजिए। मैं ऊपर एक्सपैंड कर रहा हूं तो आई एम एक्सपैंडिंग इट बाय रो 1। तो आइए एक्सपैंड कर देते हैं फटाफट। तो एक्सपैंड करोगे तो ये रो गया, कॉलम गया, 6 - 9 बच्चों ये कितना? -3, दूसरे के साथ माइनस लगेगा, पहले ही माइनस है तो प्लस हो गया। रो छोड़िए कॉलम छोड़िए, 6 - 6 कितना? 0, और तीसरे के साथ बच्चों क्या लगेगा? प्लस लगेगा। 1 कॉलम छोड़िए रो छोड़िए, -9 + 6, -9 + 6 कितना? -3 हो गया, इक्वल्स टू माइनस ऑफ a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई माइनस एफ। ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -12 एंड -3 दैट इज -15 इक्वल्स टू माइनस ऑफ a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई माइनस एफ। माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए तो 15 हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर 15। एम आई राइट? लिखिए, हम आगे बढ़ते हैं। Now moving on to the fourth part, and fourth part is exactly same as the third part. यहां पे बच्चों a + b + c + d + e + f की वैल्यू निकाली है। ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस था और यहां पे सारे ही प्लस हैं, तो बच्चों वो तो अंडरस्टूड है कि सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट विल बी सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 1 ऑन बोथ साइड्स। x को 1 भर दीजिए तो ये बच्चों कितना बन रहा है? 1 - 3, ये कितना? -2। मैं फटाफट कर देता हूं। 2 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे -3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 3 एंड 2। x को 1 भर दिया तो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस f। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर दीजिए। कितना आ रहा है? -6 -9 -2 6 -6 प्लस 1 एंड कितना? 9 - +6 इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस f। आई हैव एक्सपेंडेड बाय रो 1। ठीक है बच्चों, तो 9 और 6 कितना होता है? 15 × 2 30, ये कितना हो गया? 0, और 9 और 6 कितना हो जाता है बच्चों? 15 इक्वल्स टू कितना? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस f।
So the answer comes out to be 45. Am I right? बात समझ गए ना? तो बहुत आसान था. लिखिए हम इसका जो फिफ्थ पार्ट है, जो कि अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है, वो करेंगे. Now students, moving on to the fifth and the last part, that is find the value of a. इस a की वैल्यू निकालनी है. अब बच्चों अगर कहीं सोचें कि हमने f की वैल्यू निकाली थी फर्स्ट पार्ट में, तो x को 0 पुट किया था. जब हमें कहा गया e की वैल्यू निकाली तो हमने डिफरेंशिएट किया और फिर e की वैल्यू निकाली, एक बार ही डिफरेंशिएट किया. अगर आपको d कर देंगे तो आप दो बार ही डिफरेंशिएट कर दोगे. अगर हमें a निकालने को कहेंगे तो हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे और a निकाल लेंगे एज इन द केस ऑफ सेकंड पार्ट. पर बच्चों ये नासमझी है, ये अकलमंदी नहीं है, क्योंकि वहां पर तो टाइम बाउंड आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो क्वेश्चन वहां पे तो मिनट्स के हिसाब से, सेकंड्स के हिसाब से निकालने चाहिए. तो देखिए अकलमंदी इसमें क्या है कि लीडिंग पावर का कोफिशिएंट चाहिए. तो आपको क्या करना चाहिए, इसको फटाफट एक्सपैंड ही कर देना चाहिए और आंसर निकाल देना चाहिए. और एक्सपैंड भी कैसे करेंगे, अकलमंदी से एक्सपैंड करेंगे. आइए मैं आपको करके दिखाता हूं. सो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट. देखिए our demand is to find the leading coefficient, that is x raised to the power 5 का coefficient. तो बच्चों बस x की पावर 5 वाली चीजें देख लीजिए, बाकी चीजों को छोड़िए. अब देखिए x की पावर 5, देखिए ये x स्क्वायर है, ये 3x है. ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जब हम रो 1 से एक्सपैंड करेंगे इसको, तो ये पहला एलिमेंट x स्क्वायर माइनस 3x ऐसे का ऐसे ही. अब इसने मल्टीप्लाई होना है किसी से, x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, क्यूब से, तो x की पावर 5 बनेगा. और x से किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 पावर से, तो अब x की पावर 5 बनेगा. तो आप देखिए हमारे पास क्यूब वाली पावर और 4 वाली पावर यूजफुल है. तो जब रो छोड़ोगे कॉलम छोड़ोगे तो तुम्हारे पास ये देखिए ये क्यूब वाली पावर आ रही है. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे करेंगे तो कोई ऐसी यूजफुल चीज नहीं आ रही. तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो क्या आने वाला है आपके पास, माइनस 10x क्यूब. दिस इज ओनली यूजफुल थिंग इन एक्सपेंशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. बात समझ गए? मैं दोबारा धीरे धीरे बता देता हूं. जब हम फर्स्ट रो से एक्सपैंड करेंगे तो ये एलिमेंट ऐसे का ऐसे ही, जिस रो में है वो छोड़ो, जिस कॉलम में है वो छोड़ो. इसके पास एक x स्क्वायर है और एक x है. x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो, x की पावर 5 बनाता है x क्यूब से, और x किससे मल्टीप्लाई हो तो x की पावर 5 बनाता है x की पावर 4 से. अब जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसमें तो x क्यूब ना आएगा ना x की पावर 4. हाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब आया, वो मैंने लिख लिया क्योंकि वो हमें यूजफुल है. और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना x क्यूब आ रहा है ना x की पावर 4, इसलिए क्यों लिखना उसको. अब दूसरा एलिमेंट बच्चों माइनस 2x है. अब जो x है वो x की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तभी x की पावर 5 आएगा. अब जिस रो में ये है वो छोड़ो, जिस कॉलम में ये है वो छोड़ो, तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 6x की पावर कितनी, 4. 6x की पावर 4, और ये यूजलेस चीज हो जाएगी क्योंकि ये कांस्टेंट है. और तीसरा एलिमेंट है बच्चों 1, और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 5 से. तो रो छोड़िए कॉलम छोड़िए, ये ना x की पावर 5 यहां पे आ रही है ना x की पावर 5 यहां पे आ रही है, इसका मतलब ये यूजलेस चीज है. तो बच्चों इसको एक्सपैंड कर लीजिए. अब ये x जो है ये भी यूजलेस हो जाएगा क्योंकि ये x की पावर 5 बना नहीं सकता. अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आया, माइनस 10x की पावर 5, और ये कितना आ रहा है, माइनस 12x की पावर 5, विच इज इक्वल टू माइनस 22x की पावर 5, एंड ax की पावर 5, द लीडिंग कोएफिशिएंट दैट इज a इज इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ 22. बात समझ में लगी है बच्चों? तो मतलब हमने किया तो एक्सपैंड ही है, पर अकलमंदी से. क्यों हम सारा एक्सपैंड करें, ये मैंने थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया आपको समझाने पे. ओरली भी हो सकता है बच्चों, हमें x की पावर 5 की चीजें ही चाहिए, तो हम आप दिमाग में देख लीजिए कौन x की पावर 5 बना रहा है, वो चीज लिख लीजिए, वहां से आंसर आ जाएगा. तो होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चंस. In these questions, I have tried to explain you the property of differentiation and the power of equality. कि on substituting a particular number and getting the desired result, this was the motive of this lecture. Hope you understood. We will be coming with the further lecture
which will deal with the questions involving some other advanced properties like integration as well as summation of determinants. So keep watching, keep sharing my lectures and keep studying. Okay students, thank you.